तो 2025 इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड एंड यहाँ पे मैं तमाम ड्रामास की लिस्ट को देख रही हूँ जो हमने 2025 में देखे। बहुत सारे ड्रामास है जो ट्रेंड किए, बहुत सारे ड्रामास है जो परफॉर्मेंसेस की वजह से ऊपर गए एंड सो मेनी ड्रामास वर हिट ड्यू टू द यूनिक स्क्रिप्ट्स। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बेस्ट और वर्स्ट ड्रामास की लिस्ट टॉप 5 पिक्स किए थे। लेकिन आज जो मैं बात करने लगी हूँ, मैं सिर्फ टॉप 5 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो विलन्स यानी नेगेटिव रोल्स में होते हैं। एंड देन बिकॉज़ वैसे तो हम एक्टर्स टॉप 5 उसी में आ जाते हैं, नेगेटिव रोल वाले भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको सेपरेटली अप्रिशिएट किया जाए बिकॉज़ नेगेटिव रोल इज़ नॉट समथिंग ईज़ी टू डू एंड आप उसके लिए बहुत हेट रिसीव करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे नीड अ सेपरेट फैन बेस एंड एप्रिसिएशन। और ऑल्सो मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनके सपोर्ट से जो है वो ड्रामे को 4 चाँद लग गए और बहुत ज़्यादा ड्रामे को जो है वो सपोर्ट मिली जो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। सो मैं जो हूँ उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। सो मैंने इस तरह टॉप 5 पिक्स किए हैं एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, विलन्स और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में। तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। जल्दी से पहले दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लें इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। तो जी जो ड्रामास थे जो हमने देखे हैं इस साल में, वो आपको पता ही है कि अगर फर्स्ट हाफ की बात करें सो तन मन नीलो नील, कर्ज़े जान, मीम से मोहब्बत, परवरिश एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट बिरयानी है, पामाल है, केस नंबर 9 है, सावल यार पिया और जिनकी शादी उनकी शादी, जमा तकसीम, मेरी ज़िंदगी है तू। तो सो देयर आर सो मेनी ड्रामास रनिंग एंड स्टिल गोइंग ऑन और इन तमाम ड्रामास की जब आप लिस्ट देखते हैं सो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जो है वो उसमें से एक्टर्स को चुन के निकालना। यहाँ पे जो है शेर ड्रामा था, ऑब्वियसली वो भी जो है वो हम उसकी सिनेमा में स्क्रीनिंग हुई। But there is a difference between the trending drama and an impactful and the best drama and also the drama जो कि बस व्यूज की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। बट जैसे जिनकी शादी उनकी शादी है, इट्स नॉट एन स्ट्रिक्टली सोशल ड्रामा, लेकिन चूंकि उसकी कॉमेडी और जो उसकी यूनिक स्क्रिप्ट थी उसकी वजह से और फिर जो एग्जीक्यूशन हुई है जिस तरीके से, उसकी वजह से वो ड्रामा अपनी पीक्स पे गया है। सो दैट्स वाई मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बेसिस पे मैंने जो है वो इन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया कि जो बेस्ट ड्रामा हो या वो हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बेस्ट एक्टर मुझे लग रहा है वो ड्रामा बिल्कुल भी बेस्ट ना हो, बट ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस दे आर बीइंग रिगार्डेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल एक्टर्स से मैं शुरू करूंगी। टॉप 5 जो मेरे पिक्स हैं, यदि मैं 5th नंबर से अगर स्टार्ट करूं, सो माय टॉप पिक ऑन 5th नंबर इज अहद रजा मीर फॉर मीम से मोहब्बत। सो आज रजा मीर का हमने इस साल एक ही ड्रामा देखा जो कि कंटिन्यू हुआ बेसिकली 2024 से 2025 में एंड हुआ। इट वाज अ वेरी वेल फिटेड रोल फॉर हिम, पहली बात। और फिर उसके बाद जो उनकी केमिस्ट्री है दाना नीर के साथ, इट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड एंड वाइडली सेलिब्रेटेड अमंग द पीपल। बहुत लोगों ने इसको एंजॉय किया, खुश हुए। इसके अलावा जो आहद रजा मीर की खुद की एक्टिंग है, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑल सीरियस एंड रफ काइंड ऑफ ड्यूड जो कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक बॉस है एंड देन एक्चुअली लाइवली गर्ल कम्स इनटू हिज लाइफ। और फिर उसके बाद जो उसके लिए फीलिंग्स, जिस तरह पहले वो उसको रिपेल करता रहा, फिर उसको जिस तरह उसे पता चला, एहसास हुआ कि उसे उससे मोहब्बत हो गई है फाइनली, एंड देन वो कन्फेस करने के जो तरीके हैं, फिर उनकी जो रोमांटिक केमिस्ट्री है, जो सीन्स हैं एंड देन द होल सीक्वेंस जो आगे भी है, फिर वो जिस तरह उसकी स्टोरी, पास्ट स्टोरी अलग है, उस बच्चे के साथ जो कनेक्शन है। तो बहुत सारे सीन्स में, चाहे वो अपने फादर के साथ हो, चाहे वो अपनी फ्रेंड के साथ हो और अपनी पार्टनर के साथ हो या बच्चे के साथ हो, सबके साथ अहद रज़ा मीर के जो एक्सप्रेशंस थे वो ऑन पॉइंट थे, जो एक्टिंग थी वो भी ऑन पॉइंट थी एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड इन दैट रोल। सो दैट्स व्हाई ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5 एंड ही इज इन 5 अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। नाउ अगर हम नंबर 4 पे बात करें एक्टर्स की, तो उसमें जो है वो मैं बात करूंगी शुजा असद को। मैंने रखा है नंबर 4 पे फ्रॉम तनमन नीलो नील एंड तनमन नीलो नील इज आल्सो अ शॉर्ट स्टोरी ड्रामा। तो शुजा असद इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स फ्रॉम तनमन नीलो नील। हमने उनको खई में भी एक्ट करते हुए देखा, लेकिन तनमन नीलो नील में इट वाज अ रियली short period of time to see him. Still we had good goosebumps because
बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जिस तरीके के वो बने थे टिकटॉकर्स, ये वो फ़नी सा एक स्वीट जेंटलमैन टाइप का लड़का जो कि कॉमेडी भी है, जो कि एक लड़की को पसंद भी करे, उसके साथ मिलके काम करे एंड देन वो जो स्टोरी प्रोसीड होके उस टेरिफाइंग मोमेंट पे पहुंचती है, जब जो है वो उस मॉब अटैक से बचने के लिए वो भाग रहे हैं, वो खुद को बचा रहे हैं। सो दैट्स ऑल क्रिएटेड अ रियली अमेजिंग कैरेक्टर फॉर हिम। बहुत अच्छा मुझे जो है वो कैरेक्टर लगा था उनका। और एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट हिज एक्टिंग इन तनमन नीलो नील एंड अ डेयरिंग प्रोजेक्ट लाइक दिस at this initial stage. Now comes number 3 and it is Bilal Abbas from मेरी जिंदगी है तू। अच्छा, मेरी जिंदगी है तू, it's not I'm not considering it in the best list of dramas, but बिलाल अब्बास की जो स्टिल एक्टिंग है एंड जो हमेशा से ही उनकी अच्छी होती है, लेकिन इस ड्रामे में भी मैंने उनको इसलिए थर्ड नंबर पे रखा है बिकॉज एज कामयार जिस तरीके का वो रोल प्ले कर रहे हैं स्टार्टिंग से, जो एक साइकोटिक ऑब्सेसिव इंसान, देन ही इज इन लव। नाउ फॉरगेट ऑल द ड्रामा जो कि रिलेटेड है कि ये गाड़ी जला रहा है, ये कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट डिबेट। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि जो एक्टर का काम था क्या वो उसने किया, एंड येस ही डिड दैट रियली वेल। फिर वो जो है वो ही इज ऑल इन लव फ्रॉम हेड टू हील्स, ही इज इन लव विद द गर्ल। एंड नाउ जो वो कन्फेशन के सीन्स हैं, जो रोमांटिक सीन्स हैं बिटवीन हिम एंड हानिया आमिर वाज आल्सो रियली गुड इन दैट सीन्स। बट बिलाल अब्बास की जो वर्सेटैलिटी है इट ऑलवेज विंस। सो मुझे जो है वो ये अच्छा लगा कि जो आंखों से ही उनका एक एक्सप्रेशन होता है दैट इज इनफ टू से, हमें सुनने की भी ज़रूरत नहीं होती, एंड वी ऑलरेडी रियलाइज के जो है वो उनकी एक्टिंग जो आ रही है वो क्या कहना चाह रही है। स्टिल उनके जो अभी रिसेंट एपिसोड्स में हमने उनके एक्सप्रेशंस देखे जिसमें लोग समझ नहीं पा रहे दैट क्या वो इंसान जो है वो अभी प्लेजर और डिलाइट फील कर रहा है क्योंकि उसे फाइनली वो मिल रहा है जो वो इतने अरसे से चाह रहा था, या फिर जो है वो उसकी आंखें कुछ रिवेंज का इंडिकेशन दे रही हैं। सो ये जो एक्टिंग होती है ना, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग एक्टिंग होती है एंड इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप जस्ट खामोशी से बैठ के अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, मिनिमल एक्सप्रेशन येट पावरफुल आई कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को इतनी सारी बातों का क्लू दे दो। सो दैट इज रियली पावरफुल एक्टिंग बाय बिलाल अब्बास। नाउ सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूंगी, इट मे बी सरप्राइजिंग बट आई थिंक सो ही डिजर्व्स इट, समर जाफरी फ्रॉम परवरिश। मैं इसलिए अप्रिशिएट करना चाहूंगी बिकॉज समर जाफरी ने इससे पहले मायरी में रोल प्ले किया था एंड इट वाज आल्सो एन एब्सोल्यूट हिट ड्रामा। इसके बाद अगेन परवरिश में इन्होंने वली का जो रोल प्ले किया, वली जहांगीर का, और मैं इसलिए रखना चाहूंगी बिकॉज एट दिस एज, एट दिस टेंडर एज एंड एट दिस स्टेज, जब वो अपना म्यूजिकल करियर भी साथ साथ लेके परस्यू कर रहे हैं, सो उस पॉइंट पे इस तरीके की एक्टिंग करना, एंड इट वाज नॉट जस्ट एक्टिंग, इट वाज म्यूजिकल एलिमेंट एज वेल इन हिज एक्टिंग। उन्होंने अपनी ओरिजिनल आवाज में सॉन्ग्स भी गाए हैं। एक ऐसा ही टीनेजर का रोल प्ले किया है जिसका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है बट ही वांट्स टू परस्यू हिज सिंगिंग करियर and he's fighting with his parents and he's going through so many emotions and he's gentle to his sister and he's irritating to his friends and cousins and he's irritating to his boss but he's also caring towards him. So इतने सारे जो कैरेक्टर के इमोशन का ब्लेंड होना, it's not easy to do for an actor just like समर जाफरी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस लेवल पे परफॉर्म किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया। ही वॉज सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग द शो, ऑल दो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। जमा तकसीम में आई कैन नॉट से मावरा सिंगल हैंडेडली स्टोल द शो बिकॉज उसमें सबकी मिली जुली एफर्ट थी। इधर वो मदीहा रिजवी हो, वो मावरा हो, वो राशिदा भाभी के जो कैरेक्टर है, हसन अहमद है या जावेद शेख है या तजीन हसन है, कोई भी हो, हर कोई अपना अपना रोल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा था एंड एवरीबडी हैज दैट पूल ऑफ सीन्स जो कि जिसकी वजह से ड्रामे को चार चांद लगे। इसी तरह परवरिश में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे ऑब्वियसली, और जितने भी जो चाइल्ड स्टार्स जो कि राइजिंग स्टार्स हैं उन सब ने बहुत खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया, बट मेन रोल की जो एनर्जी थी वो समर जाफरी से ही आ रही थी एंड दैट्स व्हाई ही डिजर्व्स टू बी इन द सेकंड प्लेस। एंड नाउ कम्स टू नंबर 1। नंबर 1 और नंबर 2 में मेरी बहुत जंग चल रही थी कि किसको होना चाहिए, बट I have my own reasons to place Usman Mukhtar at number 1. So Usman Mukhtar is in the first place of the best actor of 2025. इसकी रीजन ये है, उस्मान मुख्तार को हमने काफी सारे ड्रामास में देखा है बट द वे ही पॉलिश्ड हिमसेल्फ इन पामाल, इट वाज एब्सोल्युटली फेनोमेनल बिकॉज
हमने जब उनका स्टार्ट देखा तो हमें वो उनका यूजुअल रोल लगा कि वही जो उस्मान मुख्तार का एक टिपिकल स्पीकिंग वे ऑफ स्पीकिंग है एंड द स्टाइल। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह उनके कैरेक्टर ने प्रोग्रेस की, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग स्किल्स में प्रोग्रेस की उस कैरेक्टर के साथ साथ। रजा का कैरेक्टर जिस तरह आगे बढ़ता जाता है, वो एक शानदार, एक कंट्रोल्ड और कंट्रोलिंग बिहेवियर वाला एक शख्स जो कि अपनी एक नार्सिसिस्ट है, वो वहां से उसका डाउनफॉल कैसे होता है, एंड ही ब्रिलियंटली पोर्ट्रेट दैट डाउनफॉल। अगर उस्मान मुख्तार नहीं होते, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को निभा सकता, मे बी निभा सकता। लेकिन उस्मान मुख्तार की बात हो रही है बिकॉज ही रियली इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड हाउ ब्यूटिफुली ही पोर्ट्रेट ऑल दैट सीन्स। इवन अपनी सास के साथ भी जो उसके सीन्स हैं, वो भी इतने ज़्यादा कनेक्टिंग है। अपने भाई के साथ भी जो है कि पहले उसका भाई उसका मान था, देन वो उससे शिकवा करते ही गया, करते हुए ही गया आखिर में। एंड फिर जो वो अपनी बीवी के साथ उसका रिलेशन है कि वो किस तरीके का कंट्रोलिंग बिहेवियर रखता था। फिर जब उसको उसकी बीवी का अपने कज़न से मिलना पसंद नहीं है, तो उस्मान मुख्तार की जो एक्टिंग है उसमें, ही इज़ नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली, लेकिन जो उसकी आँखों में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में बेचैनी है, वो उसको बहुत अच्छे से शो कर रहे हैं। देन वो जो डाउनफॉल आता है, उस पे केस हो जाता है। फिर वो अपनी बच्ची के लिए जो फ़ील करता है, एक ऐसा बाप जो अपनी बच्ची, जिसके लिए उसकी बच्ची सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है। और फिर वो कैंसर डायग्नोस होना, उसकी बेयकीनी, और फिर उनकी जो बॉडीली चेंजेज़ आ रहे थे, उसको अपनी ऑल दैट वाज़ ऑल मेकअप एंड एवरीथिंग, बट उन्होंने जो बेहतरीन तरीके से उसको पोर्ट्रे किया, एक्सप्रेस किया है। एंड फिर वो जो बेबसी, वो मायूसी, वो डर और खौफ जो हमें उनसे फील हो रहा था, फिर अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से, आखिर में मलिका से जिस तरीके की वो बातें कर रहा था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, कभी ये कहना, मतलब हर तरीके से कहीं ना कहीं एहसास दिलाना कि उसे अफसोस है, खौफ है कि वो जा रहा है एंड ही कांट स्टॉप इट। और फिर लास्ट सीन में जिस तरीके से उसकी डेथ हुई, सो दैट बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया, एंड ही इज़ जस्ट द बेस्ट एक्टर ऑफ 2025 इन माय ओपिनियन। सो ये जो थे 5 एक्टर्स, मेल एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप 5 एक्ट्रेसेस, और उसमें अगर मैं नंबर 5 से स्टार्ट करूं, सो इट्स आमना शेख इन केस नंबर 9। आमना शेख रिटर्न्स आफ्टर सो लॉन्ग ऑन टीवी स्क्रीन एंड शी जस्ट नेल्ड हर कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जो है वो एब्सोल्युटली सूटेड ऑन हर आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम। जो इसमें वो एक लॉयर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड शी इज़ लुकिंग काइंड ऑफ अ लॉयर बिकॉज उन्होंने जिस तरीके के अपने सॉलिड एक्सप्रेशंस रखे हैं थ्रू आउट द ड्रामा। ऑल्दो उनके इस ड्रामे में उनके बहुत ज़्यादा जो वो लेयर्स नहीं है कि ये करना है, कभी इस तरह, कभी स्पेस से गुजर रही है, ऐसा नहीं है। शी इज़ जस्ट अ लॉयर एंड शी इज़ फाइटिंग अ केस। लेकिन उसके उस रोल के लिए जितनी ज़्यादा परफेक्शन चाहिए थी, जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक चाहिए थी, शी डिलीवर्ड वेरी वेल। एंड जिस तरह उन्होंने कोर्ट में स्ट्रॉन्ग फाइट्स की हैं, जो अपने डिलीवर किए नुआंसेस, एंड it was all really well, and that's why I placed Amna Sheikh. She's the best actress of 2025 on number 5. Now अगर number 4 पे बात करें, so रोमैसा from जिनकी शादी उनकी शादी, she is great. She was just great in जिनकी शादी उनकी शादी. She was the main character alongside सहर खान, और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी रोमैसा ने, क्योंकि वो बहुत एक उनको, मैं तो उनको एक राइजिंग स्टार भी कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राइज किया इस ड्रामे में, उनकी जो कॉमेडी थी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग जो थी इतनी ऑन पॉइंट थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी ड्रेसिंग से लेके उनकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हर चीज़ कॉमेडी डिलीवर कर रही थी। वो जोक्स उन पे इतना सूट कर रहे थे, उनकी बातें हमें इतना हँसा रही थी, और जिस तरीके की लड़की उसको दिखाया गया था, फिर वो बाद में बिल्कुल ही नेगेटिव उसमें चली गई थी। सो थोड़ी सी जो गलती ड्रामा मेकर्स की खुद की होती है कैरेक्टर ख़राब करने की, उसको हम एक्टर पे तो ब्लेम नहीं कर सकते। द एक्टर रियली परफॉर्म वेल। हैट्स ऑफ टू रोमैसा फॉर होल्डिंग आउट सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और बीच में तो जब वो रोमैसा और वहाज की केमिस्ट्री ज़्यादा बिल्डअप होने लग गई थी, सो मुझे जब वो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यारी परफॉर्मेंस दी है, एंड शी डिजर्व्स टू बी इन दिस टॉप लिस्ट। नाउ ऑन थर्ड नंबर इट इज सबा कमर फ्रॉम केस नंबर 9। सबा कमर नॉट फ्रॉम बमाल, इट्स फ्रॉम केस नंबर 9। इट्स बिकॉज के एक कैरियर ओरिएंटेड वुमेन एंड एक एम्बिशियस ड्रिवन वुमेन जब इस तरीके की चीज़ से गुजरी, और जिस तरीके की उस पर्टिकुलर सीन में जो उनकी परफॉर्मेंस है, देन द ट्रामा शी इज़ फेसिंग, शी इज़ सफरिंग, उनकी जो सफरिंग उसमें दिखाई है
शी वेरी वेल पोर्ट्रेड दैट एंड ब्यूटीफुली, हाउ ब्यूटीफुली अमेजिंग। सबा कमर भी जब भी काम करती हैं स्ट्रॉन्ग रोल्स करती हैं, डेयरिंग रोल्स करती हैं, बोल्ड मूव्स करती हैं, लेकिन ये है कि जो भी करती हैं बहुत ही परफेक्टली निभाती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो इट वाज रियली फिनोमिनल एक्टिंग बाय हर एंड आई वाज जस्ट वी वर जस्ट हैविंग गूज बम्प्स बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। सो बहुत ही सबा कमर ने खूबसूरती से केस नंबर 9 में अपना निभाया एंड आई थिंक शी डिजर्व्स द थर्ड प्लेस। नंबर सेकंड पे आती है सहर खान फ्रॉम तनमन नीलो नील एंड शी रियली परफॉर्म वेल। सहर खान ने इतना प्यारा कैरेक्टर किया कि एक चुलबुली सी लड़की, एक सादी सी लड़की जो कि उसका कज़न है जो उसे डराता भी रहता है एंड बहुत प्यारा रावी का रोल था। और फिर जो उसको उस लड़के से प्यार हो जाता है, फिर उसके जो पेरेंट्स के दरमियान उसकी जो अपनी अम्मी के साथ केमिस्ट्री है वो कितनी क्यूट थी। वहाँ उनकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस एंड देन जो जो सब कुछ होता है फिर आखिर में वो जो एक्टिंग है उनकी जिस तरीके की, इट वाज़ रियली रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। बहुत मुझे प्यारी एक्टिंग लगी तन्मन नीलो नील में। सहर खान ने सबके दिल जीते उस ड्रामे से, बहुत ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली। सैफी हसन ने ये भी कहा कि इस रोल के लिए सजल अली पहले डिसाइडेड थी, बट सहर ने रोल किया एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि सहर ने जो है वो जिस तरीके से रोल किया है कोई नहीं कर सकता था। सो इट वाज अ ह्यूज ऑनर। नाउ इन द फर्स्ट प्लेस हियर कम्स यमुना जैदी फ्रॉम कर्ज़े जान। सो यमुना ने जो है वो इस साल जो कर्ज़े जान में रोल परफॉर्म किया। यमुना के रोल्स हमेशा पावरफुल होते हैं, इम्पैक्टफुल होते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी ऑलवेज वेरी सोशल मैसेज, बट जो भी करती हैं काम बहुत ज़बरदस्त करती हैं। और यमुना ज़्यादातर क्यूट एक बबली से रोल्स में हमने उनको ज़्यादा देखा है, बट कर्ज़े जान में जिस तरीके का रोल उन्होंने परफॉर्म किया है, जो उनकी नमीर खान के साथ केमिस्ट्री डेवलप हुई बिकॉज शी वाज लुकिंग रियली प्रिटी इन दैट रोल, और जिसकी वजह से उनको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया जिसके साथ भी वो आ रही थी। फिर उसके बाद उनका वो लॉयर की जो फॉर्म में कर्ज़े जान में उनका लुक था, उनकी जो पूरी, देन दीपक परवानी के कैरेक्टर के साथ जो उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन रही है, फिर वही जो मतलब जो उसका दिखाया था, नशवा नाम था उनका। सो नशवा का कैरेक्टर उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्ले किया, वो जो उनका एक मोनोलॉग था एंड फिर उसके बाद सारे जो उनके सीन्स थे हार्ट ब्रेकिंग के, जब वो सेक्रीफाइस कर रही है अपनी मदर के लिए, तो वो सब जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। टिल द वेरी एंड नशवा का कैरेक्टर ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड बाय यमुना जैदी अपना कैरेक्टर। सो ये जो थे मेरे टॉप 5 एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस थे। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप 5 विलन्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स जिनको मैंने बहुत पसंद किया इस साल और वो अप्रिसिएशन बिल्कुल डिजर्व करते हैं। यहाँ मैं नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहूंगी, अजान समी खान फ्रॉम मैं मंटू नहीं हूँ। सो मैं मंटू नहीं हूँ में आई हैव नो फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, बट I have a favorite villain and he is Azan Sami Khan. Azan Sami Khan का हमें पता है that hero kind of roles are not suiting him really well because he is not doing well with that kind of roles. Don't know why. लेकिन ये है कि जब इन्होंने मैं मंटू नहीं हूँ में अपने विलन रोल को परसू किया and that came out really wonderful. सरप्राइजिंगली हम लोग बहुत ज़्यादा सभी हैरान रह गए कि जो उनकी एक्टिंग थी। मैं मंटू नहीं हूँ में 2-3 लोगों के बारे में ही बात हो रही थी, चाहे आसिफ रज़ा मीर हो, साइमा नूर हो या जान समी खान हो। इसके अलावा खलील उर रहमान के बेटे जिन्होंने रोल प्ले किया था, ही वॉज ऑल्सो रियली गुड एंड उनकी भी मैं बात करूंगी, लेकिन यह है कि इन्हीं लोगों की बात हो रही थी। अदरवाइज अजान समी खान एज अ विलन वॉज रियली स्ट्रॉन्ग विलन और बहुत ही कंपेटिटिव विलन रहे। बड़ा ही मज़ा आया देख के। बहुत ही ढीठ इंसान थे उसमें वो, लेकिन जिस तरीके से वो एक मैंने अपने जितने भी रिव्यूज़ हैं मैं मंटू नहीं हूँ कि उसमें सब में मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह उनकी वो एनर्जी है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर एक तूफान है, लेकिन वो ऊपर से बहुत काम एक्ट करता है, वो लोगों को टीज करता है, बट व्हेन ही लेट दैट एंगर आउट ऑफ फ्रॉम हिमसेल्फ तो बहुत तबाही होती है। सो बेस्ट विलन इन माय ओपिनियन। Now on second number फैसल कुरैशी फ्रॉम केस नंबर 9। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। पहले फैसल कुरैशी ने खई में विलन का रोल प्ले किया, देन केस नंबर 9। सो फैसल कुरैशी इज नेलिंग himself as a villain consistently from many dramas। और बहुत मुझे अच्छा लगा उनका केस नंबर 9 में ये रोल देख के, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये निभाया है, वाकई में नफरत हो रही है हमें उस कैरेक्टर से कि वो जिस तरह वो ढीठ बना हुआ है। वो सबा कमर का जो कैरेक्टर है सहर, उसके साथ भी, वो अपनी वाइफ के साथ भी, देन वो अपने फ्रेंड को भी जो है वो गलत काम करने पे मजबूर कर रहा है और गलत पे गलत कर रहा है, पैसे खिलाना, ये करना, वो करना। तो मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत डार्क है। और इतने डार्क कैरेक्टर को, इतनी हेट को एब्जॉर्ब करना, इतने डार्क कैरेक्टर को जो है वो निभाना बहुत मुश्किल होता है। एंड ही इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड इन दैट डार्क कैरेक्टर। बहुत सूट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लग रहा है कि हमें उससे वो वाइब्स आ रही हैं
फैसल कुरैशी वाज एबल टू क्रिएट दैट वाइब फ्रॉम हिज कैरेक्टर कि हमें लगे कि हाँ यार ये बहुत बुरा इंसान है. सो फैसल कुरैशी इज ऑन नंबर सेकंड. नाउ नंबर थर्ड पे आते हैं सैयद जिब्रान फ्रॉम जिन की शादी, उनकी शादी जिन्होंने आजर द जिन का रोल प्ले किया. एंड आई थिंक ही डिजर्व्स थर्ड प्लेस बिकॉज हमेशा ही सैयद जिब्रान अपने कैरेक्टर्स बहुत इम्पैक्टफुली करते हैं. और उन्होंने भी जो है वो जिस तरह नीम ड्रामा था मावरा हुसैन वाला जिसमें वो रोल प्ले किया था, बहुत खूबसूरती से बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव रोल प्ले किया था. लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है. और जिन बनना वो भी नेगेटिव एनर्जी में, इट वाज रियली रियली गुड टू सी हिम इन दैट काइंड ऑफ रोल. वो जो आज़र एक वाहिद जिन था जिससे हमें सबको ही डर लगता था और हम एंजॉय करते थे. उसकी तपन, उसकी क्यूटनेस भी थी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन उसका गुस्सा और उसका एंगर और उसकी जो पावर थी, वी रियली इंजॉयड ऑल दैट काइंड ऑफ सीन्स. और आखिर में भी हमने सब कुछ ही इंजॉय किया. सैयद जिब्रान के कैरेक्टर से रिलेटेड आज़र को हमने बहुत पसंद किया एज अ जिन. हम सब उसके फाइट का इंतजार रहता था. So that was really good role. Now on number 4 it is Nauman Ejaz from शरपसंद फरासत साहब. तो नौमान एजाज वैसे तो परवरिश में भी अपेयर हुए एंड ही वाज नॉट इन अ पॉजिटिव रोल, बट नौमान एजाज की जो एक्टिंग शरपसंद में है, अगेन शरपसंद को मैंने किसी भी काइंड कैटेगरी में नहीं डाला बेस्ट ड्रामा या वर्स्ट ड्रामा की, लेकिन नौमान एजाज की एक्टिंग की तारीफ बिल्कुल बनती है बिकॉज ही इज अगेन इन अ नेगेटिव रोल बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. जिस तरीके का वो आदमी बना है, एक मोहल्ले का इंसान जिसकी सब इज्जत करते हैं, बट ही इज द काइंड ऑफ एनिमल फ्रॉम इनसाइड. और वो आंखों को घुमाना, वो मुंह को घुमाना, वो जिस तरीके के अपने फेशियल जेस्चर्स हैं वो कितने मुश्किल हैं वो देने. और मेरा नहीं ख्याल नौमान एजाज के अलावा कोई ये कर सकता था. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फरासत का रोल प्ले किया है कि हर इंसान उससे नफ़रत करे, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से. वो एक ऑब्वियस नफ़रत वाला इंसान नहीं बना. इसके अलावा जो उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है फेस पे, फेशियल जेस्चर्स पे, उसको इतने अच्छे से पोर्ट्रे करना, आंखों के एक्सप्रेशन और जिस तरीके की वो नफ़रत उनसे हो रही है तो वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है. हैट्स ऑफ टू हिम फॉर डूइंग दिस अमेजिंग रोल. एंड नाउ नंबर 5 पे मैं करना चाहूँगी उस्मान जावेद को फ्रॉम तन मन नीलो नील एस कामी. मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि उनको मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह एक्टिंग करते हुए उनको देखा और बहुत बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था उनकी इस एक्टिंग का उस ड्रामे में. क्योंकि उसमें सिर्फ सहर और शुजा की बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी जो है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से जितनी नफरत करवाई अपने कैरेक्टर से, और लोगों पीपल एक्चुअली लाइक्ड हिम इन दैट रोल. बहुत अच्छा लगा, बहुत उनको फेम मिला उस रोल से. तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी अगर हमारे कोई एक्टर्स नए नए आए और इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करके चले जाएं. सो इट इज़ रियली नेसेसरी टू अप्रिशिएट देम. सो मुझे बहुत अच्छा लगा उस्मान जावेद का उसमें परफॉर्म करना, इतने अच्छे तरीके से उस नेगेटिव एनर्जी को पोर्ट्रे करना. ऑल दो उनकी बिहाइंड द सीन्स जो वीडियोज आती थी, सो इट सरप्राइजिंगली इज़ वेरी फनी, लेकिन इसके बावजूद अपनी नेचर के ऑपोजिट जाके इतने खूबसूरती से उस रोल को निभाना, इट इज़ रियली डिफिकल्ट. और बहुत मुझे खुशी है. अब इसके अलावा 2 विलन्स ऐसे हैं जिनको मैं चाहूँगी कि ये होते टॉप 5 में. एक तो अर्जुमंद रहीम फ्रॉम शेर ड्रामा. शेर ड्रामा से जो अर्जुमंद रहीम ने काम किया बहुत ही ज़्यादा एनोइंग थी वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने काफ़ी अच्छी विलन का रोल प्ले किया था. विलन्स में सारे जो है वो मेल एक्टर्स ही रहे बिकॉज विलन्स आप अगर खुद भी नज़र डालें 2025 के ड्रामास पे तो हमारी फीमेल विलन्स इतनी आपको नज़र नहीं आएंगी. सो दैट्स व्हाई अर्जुमंद रहीम वाज वन ऑफ द फीमेल विलन फ्रॉम शेर. और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने किया. बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत अपने आप से उनको अपने कैरेक्टर से उन्होंने बहुत नफरत करवाई. इवन आखिर में जब उनकी बेचारगी का पता चला तो लोगों को उनसे मोहब्बत भी हो गई. सो ये उनकी एक्टिंग थी कि जिसके ज़रिए वो डिलीवर कर रही हैं. तो वो चाह रही है कि मुझ पे तरस आए तो तरस आ रहा है, वो चाह रही है मुझसे नफरत हो तो नफरत हो रही है. और जिस तरह उसकी बॉन्डिंग हो गई थी आखिर में सुनीता मार्शल के कैरेक्टर से और वो अच्छी हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो एक अच्छी विलन थी. एंड सेकंड वन इज़ नमीर खान फ्रॉम कर्ज़े जान. नमीर खान ने भी बहुत अच्छे तरीके से कर्ज़े जान में पोर्ट्रे किया. जो विलन वाइब्स थी वो बिल्कुल आ रही थी, बहुत परफेक्ट विलन. क्योंकि जब उनका ड्रामा आया था मैं, उसके बाद उनका बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई एक्टिंग में और उनको बहुत फेम मिला कर्ज़े जान से, जितना उनको मेमंटू नईम से नहीं मिला. कर्ज़े जान में ही रियली डिजर्व्ड एप्रिसिएशन बिकॉज बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी को निभाया है. ऑल द पीपल फॉर सम रॉन्ग रीजन रूटिंग फॉर नशवा एंड नमीर्स कैरेक्टर, लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने जो विलन का रोल प्ले किया था टिल द वेरी एंड जब उनको सज़ा हो गई थी ये वो, सो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी एक्टिंग थी. ऑल दो ही टॉप 5 में ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स थे, सो इसलिए मैं नहीं रख पाई.
नाउ लास्ट कैटेगरी इज टॉप 5 सपोर्टिंग एक्टर्स एंड सपोर्टिंग एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है वो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अबुल हसन यानी अबूलो की फ्रॉम परवरिश। और नंबर 1 पे मैंने उनको इसलिए रखा है बिकॉज उनका कैरेक्टर सपोर्टिंग में ही था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने क्या ज़बरदस्त कॉमेडी की है। उस बच्चे को जब ये दिखाया कि उसकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए, गलत दोस्तों में पड़ गया, फिर वो कैसे अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है, उसकी जो कॉमेडी वाली एक चीज़ थी वही चेंज हो जाती है बिल्कुल। और वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर समर जाफरी के साथ अबुल का कैरेक्टर नहीं होता तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता ड्रामे को पुल करना, उस जोक्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता। जो उन दोनों की केमिस्ट्री थी हमने इतनी इंजॉय की, और केमिस्ट्री में लाजमी जो सपोर्टिंग एक्टर है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। सो मेरा ख्याल से जितने भी ड्रामा से 2025 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अबुल हसन को जाता है। बहुत इतनी ज़्यादा मैंने उनको पहली दफ़ा एक्ट करते हुए देखा, और इतनी खूबसूरती से, इतनी ब्रिलियंटली, इतने बड़े बड़े स्टार्स के आगे एक्ट कर लेना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी जॉब। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। एंड नंबर सेकंड आई विल गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मनीषा फ्रॉम केस नंबर 9। ये मैं दूंगी नवीन वकार यानी मनीषा का रोल बहुत ही ज़बरदस्त नवीन वकार ने प्ले किया है। शी इज़ एब्सोल्युटली अच्छा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छा प्ले किया है, वो सपोर्टिंग रोल भी बहुत अच्छा है एक्चुअली मनीषा का। कि जो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव बनी है एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, वो अपना घर भी उसका ख़राब हो रहा है वो नहीं देख रही है, एंड शी इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग ऑन हर ग्राउंड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नवीन वकार को हमने जो है वो हमसफ़र में पहली दफ़ा देखा था नेगेटिव रोल में, और इतना पॉजिटिव रोल करना कि उनके कैरेक्टर से लोगों को प्यार हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। और ये बड़ी ही मुश्किल होता है ये भी कि इतने सारे आमना शेख, सबा कमर जैसे नामों के बीच में अपना नाम को राइज़ करना उनके दरमियान। तो शी इज़ रियली डूइंग अ वेल ग्रेट जॉब। नाउ नंबर 3 पे है सरवत गिलानी फ्रॉम बिरयानी। यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट एनीवे बिरयानी ड्रामा में से तो मुझे खुशहाल और रमशा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट नॉट टू डिज़र्व इन टॉप 5। सरवत गिलानी का काफ़ी अरसे बाद रिटर्न हुआ, एंड आई मस्ट से शी वाज़ लुकिंग रियली गुड। बहुत अच्छा प्ले कर रही थी यार, वो अच्छी लग रही थी। खुशहाल और उनकी एज में डिफरेंस है काफ़ी, इसके बावजूद उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट कर दी। शी वॉज रियली डूइंग वेल, एंड टिल द वेरी एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनको जो भी रोल दिया गया उन्होंने अच्छे से निभाया। एक सोफिस्टिकेटेड लेडी जो अच्छे चीज़ों के लिए, राइट्स के लिए काम करती है, बहुत डिजर्व करती हैं वो अप्रिसिएशन। बहुत अच्छे तरीके से उनका रिटर्न हुआ। अनफॉर्चुनेटली ड्रामा मेकर्स ने उस ड्रामे को ख़राब करके सब कैरेक्टर्स को भी ख़राब किया, लेकिन सरवत गिलानी वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड ग्रेसफुल। नाउ नंबर 4 पे मैं चाहूंगी, मैं मंटू नहीं उसे, साइमा नूर। साइमा नूर का कैरेक्टर ऑल्दो आखिर में रिडिक्यूलस हो गया था, लेकिन ये है कि शुरू में मैं चूँकि अप्रिशिएट करना चाहूँगी, शी वाज़ ऑल्सो रिटर्निंग टू द स्क्रीन, तो उनको ये भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और जो ब्यूटीफुली रेडिएंट इस एज में भी अगर वो इतनी ज़्यादा प्रेज़ ले जा रही हैं, इतनी ज़्यादा अटेंशन कैप्चर कर रही हैं लोगों की, कि लोग हीरोइन्स को छोड़ के उनके पीछे भाग रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सो ये एब्सोल्यूटली एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग रोल था उनका। पावरफुल रोल था, ऑल्दो मैं मंटू नैय्यू में कुछ भी पावरफुल नहीं रहा, लेकिन ये है कि उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग था, बहुत पावरफुल था। उनके रोल की सपोर्ट से कई रोल्स को सपोर्ट मिली है। और जितनी वो खूबसूरत लग रही थी उस ड्रामे में, एंड जितनी वो पावरफुल लग रही थी, जितनी वो मिस्टीरियस लग रही थी, सो देयर वर सो मेनी शेड्स इन हर कैरेक्टर, एंड शी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। तो दैट्स व्हाई शी इज़ ऑन नंबर 4। एंड नंबर 5 पे मैं चाहूँगी सिद्रा नियाज़ी को शाउट आउट देना, इन जिनकी शादी उनकी शादी। सिद्रा के साथ साथ अरसलान नसीर का भी सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था जिनकी शादी में, लेकिन सिद्रा जो है वो न्यू है। अभी भी हमने उनको देखना शुरू किया रिसेंटली ड्रामास में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है उनकी, क्योंकि उनके होने से काफ़ी सारी जो है वो हमें मज़ा आ रहा था ड्रामे में। वो एक ग्रीडी वूमन भी बनी है, लेकिन वो एक फ़नी जोक्स, उनका बोलने का स्टाइल, और जिस तरह उन्होंने एक फायर, एक आग सी लगा दी ड्रामे में कि लोगों ने बहुत एंजॉय किया, उनको रिकग्नाइज किया इस ड्रामे से। सो दिस इज़ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हर। उनको रिकग्निशन मिली, सो एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए। शी डिजर्व्स दिस प्लेस। तो यहाँ पे ज़्यादा जो वो फीमेल एक्टर्स आ गई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में, एंड आई रियली लाइक्ड हर कैरेक्टर, एंड आई रियली लाइक्ड हर एक्टिंग, और बहुत आगे जाएंगी। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। यहाँ पे मेरी जो वो टॉप 5 तो कंप्लीट हो गए, बट आई ऑल्सो लाइक मदीहा रिजवी फ्रॉम जमा तकसीम। उनका भी सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था। बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। मदीहा हमेशा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हैं जो भी रोल उनको दे दिया जाए।
तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में ही रहती है मोस्टली, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और उसके साथ-साथ दुराब फ्रॉम मैं मंटू नहीं हूँ, खलीलुर रहमान सन, बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। रिगार्डलेस ऑफ एवरी कंट्रोवर्सी उसको एक साइड पे रख के, दुराब खुद जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त राइज़िंग स्टार है इन माय ओपिनियन। और उन्होंने पॉज़िटिव रोल किया, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी स्प्रेड की कि लोगों को हीरोइन से नफ़रत होने लगी कि यार वो कितना गलत कर रही है इसके साथ, और हीरोइन भी जब सजल हो। सो दैट्स व्हाई सजल के साथ वो बहुत अच्छे लगे, और इतनी बड़ी स्टार के साथ आके अगर आपने अपना इंप्रेशन दे दिया, सो देन ही हैज़ डन इट। सो मैं ये कहूँगी कि दुराब को भी उन्होंने इन दोनों ने भी बहुत अच्छा काम किया। सो ये जो थी मेरी पूरी लिस्ट थी बेस्ट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, नेगेटिव कैरेक्टर एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की। होप कि आप लोगों ने इस लिस्ट से रिलेट किया होगा। इफ यस, कमेंट ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट